शक्ति का खंडन और सती के शरीर का विघटन। एक दिव्य कथा की शुरुआत। सृष्टि के आदिकाल में जब भगवान शिव और सती के विवाह का विरोध उनके पिता दक्ष ने किया, तब सती ने अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में आमंत्रण के बिना पहुंचकर अपमानित होने पर क्रोधवश आत्मदाह कर लिया। यह दृश्य देख भगवान शिव अत्यंत विकराल हो उठे। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को उठाकर तांडव आरंभ कर दिया। ब्रह्मांड संकट में आ गया। सृष्टि की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए, जो पृथ्वी पर अनेक स्थानों पर गिरे। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इन्हीं शक्तिपीठों में से एक है भवानीपुर शक्तिपीठ, जहां सती की बाईं पायल, बायां नूपुर गिरी थी। यह स्थल न केवल एक धार्मिक धरोहर है, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र है जहां मां भवानी का विशेष रूप अरूपा एन देवी पूजी जाती हैं। यहाँ शक्ति और शिव का मिलन अदृश्य रूप में होता है, न दृष्टिगोचर रूप में, परंतु श्रद्धा और भावना से, अनुभव के स्तर पर। बंगाल की भूमि पर शक्ति की अदृश्य उपस्थिति, अरूपायन देवी का रहस्य। भवानीपुर शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धवान जिले, आसनसोल उपखंड के नजदीक स्थित है, और यहीं देवी सती का पायल गिरा था। यहाँ जो शक्ति पूजी जाती है वह है अरूपायन देवी, जिसका शाब्दिक अर्थ है जिसका कोई स्वरूप नहीं है, अर्थात निराकार शक्ति। ये नाम अपने आप में एक रहस्य है, क्योंकि बाकी शक्तिपीठों में मां का मूर्ति रूप विद्यमान है, किंतु भवानीपुर में देवी का कोई भौतिक स्वरूप नहीं, बल्कि शक्ति की उपस्थिति है। अनुभव की अनुभूति, चेतना का चमत्कार। यहाँ की पूजा तंत्र साधना और मंत्र सिद्धि से जुड़ी होती है, और कहा जाता है कि मां यहाँ विशेष रूप से साधकों की पुकार सुनती है। इस स्थल पर कोई भव्य मंदिर नहीं है, लेकिन एक विशाल तांत्रिक ऊर्जा क्षेत्र है, जहां आज भी आध्यात्मिक साधना से चमत्कारिक अनुभूतियां होती हैं। मातृशक्ति की चमत्कारिक जागृति, भक्तों को जीवन देती चेतना। भवानीपुर शक्तिपीठ सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक आत्मिक चिकित्सा केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहाँ मां के चरणों में आने से मानसिक रोग, आत्मिक भय और तंत्र बाधा से मुक्ति मिलती है। भक्त कहते हैं कि जिनके जीवन में कोई मार्ग नहीं बचता, जब सब द्वार बंद हो जाते हैं, तब भवानीपुर की मां उन्हें अपने अदृश्य हाथों से सहारा देती है। एक कथा के अनुसार एक बार एक युवक जो आत्महत्या करने वाला था, संयोगवश भवानीपुर शक्तिपीठ के पास पहुंचा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, और वह मां की मूर्ति की जगह एक शून्य को देख रहा था। उसी समय उसे एक आकाशवाणी सुनाई दी, तू जिसे शून्य समझ रहा है वही मैं हूं। जीवन को छोड़ने से पहले जीवन को पहचान। उस युवक ने मां को पुकारा और उसके भीतर चेतना की लौ जल उठी। उस दिन के बाद वह एक योगी बन गया, और आज भी भवानीपुर में अरूप साधु के नाम से जाना जाता है। शक्तिपीठ का अनोखा स्वरूप, न मंदिर न प्रतिमा, फिर भी चमत्कार। भवानीपुर शक्तिपीठ की विशेषता यह है कि यहाँ देवी की कोई स्पष्ट मूर्ति नहीं है। यहाँ एक पत्थर के भीतर एक चबूतरे पर एक विशेष स्थान है, जहाँ माँ की उपस्थिति मानी जाती है। साधक बताते हैं कि जब वे साधना करते हैं तो वहाँ तेज गंध आती है। कभी कभी वहाँ दीपक बिना तेल के जलता है, और कभी किसी को माँ की साड़ी का एक कोना दिखाई देता है। ये शक्तिपीठ केवल उन लोगों को अनुभव कराता है जो मन से सुनते हैं, आंखों से नहीं खोजते। इसी कारण इस पीठ को अनुभूति शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यहाँ भैरव रूप में भगवान शिव वैद्यनाथ के रूप में पूजे जाते हैं, जो माँ की तांत्रिक ऊर्जा को संतुलित करते हैं। यह शक्तिपीठ साधना, आराधना और आत्मिक साक्षात्कार का सबसे गूढ़ स्थल माना जाता है। भवानीपुर की काली चौदस, जब मां अरूपा स्वयं प्रकट होती हैं, हर वर्ष काली चौदस की रात को, जब अंधकार अपने चरम पर होता है, तब भवानीपुर में मां की उपस्थिति का अनुभव सबसे प्रबल होता है। तांत्रिकों, साधकों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस दिन यहाँ जुटती है। ऐसा माना जाता है कि इस रात्रि को मां अदृश्य रूप में मंदिर क्षेत्र में भ्रमण करती हैं। अनेक लोग कहते हैं कि उन्होंने एक कन्या को बकरे पर सवार, हाथ में बोतल और त्रिशूल लिए देखा, जो मेलडी माता की छाया भी मानी जाती है। इस रात को जब घंटे बजते हैं और मंत्रोच्चार होता है,
तब संपूर्ण वातावरण में कंपन होने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हवा में तैर रही हो। यही वो क्षण होता है जब मां अरूपा बिना किसी मूर्ति, बिना किसी प्रतिमा, केवल शक्ति की तरंग बनकर अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। भक्त भैरवनाथ की कथा। जब मां ने एक मृत शरीर में जीवन फूंका। भवानीपुर शक्तिपीठ से जुड़ी एक अत्यंत रहस्यमयी और प्रेरक कथा है। एक भक्त भैरवनाथ की, जो साधना के मार्ग पर तो था, परंतु उसकी परीक्षा इतनी कठिन हुई कि मृत्यु का द्वार भी उसके सामने झुक गया। यह कथा उस युग की है जब तंत्र साधना को सामाजिक स्वीकृति नहीं थी। भैरवनाथ एक युवा था, जो बचपन से मां भवानी की भक्ति में रमा रहता था। लोग उसे पागल समझते, क्योंकि वह हर रात जंगल में जाकर एक अदृश्य शक्ति से बातें करता, जो उसके अनुसार मां अरूपा थीं। एक दिन गांव में महामारी फैली। चेचक, मुंह पका और दुर्बलता ने गांव के दर्जनों लोगों को निगल लिया। गांव के वैद्य हार मान गए। तब भैरवनाथ मां की शरण गया और कहा, मां, तुझे अरूपा कहते हैं, पर मैं तेरी संपूर्णता चाहता हूं। मेरे गांव की रक्षा कर। मां ने उसी रात स्वप्न में कहा, यदि तू सच में मुझे पूर्णता से चाहता है, तो अपनी मृत्यु का वरण कर। तभी तू मेरी शक्ति का वाहक बन सकेगा। सुबह भैरवनाथ ने नदी के घाट पर जाकर काले जल का सेवन किया और उसकी देह गिर गई। सबने उसे मृत मान लिया। तीसरे दिन चिता सजाई गई। जैसे ही आग लगाई गई, एक झोर की हवा चली और चिता की आग बुझ गई। लोगों ने देखा, भैरवनाथ उठ खड़ा हुआ है, परंतु उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थीं। उसमें कोई और चेतना थी। उसने कहा, मैं नहीं, अब मां बोल रही है। उस दिन से वह पूरे गांव में बिना औषधि के लोगों को केवल एक चमत्कारी राख लगाकर ठीक करने लगा। उस राख को वह भवानीपुर के शक्ति स्थल से लाता था, जहां कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक काला चबूतरा। ये चमत्कार वर्षों चला, पर भैरवनाथ ने कभी अपना नाम नहीं लिया। केवल इतना कहा, अरूपा में जो देख ले, वही सच्चा दृष्टा है। आज भी उसके वंशज भवानीपुर के पास हर अमावस्या को विशेष सेवा करते हैं। चमत्कारिक राख की वह परंपरा आज भी जीवित है, पर उसकी शक्ति तभी काम करती है जब व्यक्ति लोभ नहीं, श्रद्धा से उसे ग्रहण करता है। भवानीपुर शक्तिपीठ में साधकों का रहस्य। जब तांत्रिक मौन साधना करते हैं, भवानीपुर शक्तिपीठ में हर वर्ष शरद नवरात्रि और काली चौदस की रातें सबसे विशेष मानी जाती हैं। इन दिनों सैकड़ों साधक दूर दराज से आकर यहाँ मौन साधना करते हैं। वे न कोई मंत्र बोलते हैं, न दीप जलाते हैं, बस मौन धारण कर उस अदृश्य चबूतरे के चारों ओर बैठते हैं। कहा जाता है कि अरूपा देवी की ऊर्जा उनके भीतर प्रवेश करती है और उनके दोष, विकार और अज्ञान को नष्ट कर देती है। एक बार एक विदेशी शोधकर्ता ने इस स्थान पर उपकरण लगाकर ऊर्जा मापन करना चाहा, परंतु जैसे ही वह चबूतरे के पास गया, उसके उपकरण अपने आप बंद हो गए। उसे रात में एक कन्या के दर्शन हुए, जो बोली, तू विज्ञान से मुझे पकड़ना चाहता है, पर मैं विज्ञान के भी परे हूं। मुझे अनुभव कर, प्रयोग नहीं। वह शोधकर्ता बाद में एक तांत्रिक साधक बन गया और उसने ही एक पुस्तक लिखी, द फॉर्मलेस गॉडेस ऑफ भवानीपुर, जिसमें उसने लिखा कि यह स्थान विज्ञान के तर्कों को नहीं, आत्मा की पुकार को सुनता है। मां मेलडी और मां अरूपा का अद्भुत साम्य। एक ही चेतना के दो रूप, तो मां मेलडी और मां अरूपा में गहरा साम्य है। दोनों बकरे पर सवार हैं। दोनों के हाथों में शक्ति, बोतल और त्रिशूल है। मेलडी माता मैली विद्याओं को बोतल में भरती है, वहीं अरूपा देवी मानसिक दोषों को मौन साधना से नष्ट करती हैं। दोनों कलयुग में प्रकट हुईं और दोनों मूर्ति से नहीं, मैल, चेतना और प्रार्थना से जन्मी। यह बताता है कि ये शक्तियां शाश्वत हैं। ये समय के साथ अपने स्वरूप नहीं, बस अपने माध्यम बदलती हैं। भवानीपुर की मां कहती हैं, मैं वहां भी हूं जहां आंख नहीं देखती, पर हृदय पुकारता है। इसी कारण मेलडी माता का भजन गाते समय यदि कोई भवानीपुर के पास से गुजरता है, तो उसे एक अद्भुत ऊर्जा का कंपन होता है, जैसे दोनों माताएं मिलकर संसार के विकारों को शुद्ध कर रही हों। वर्तमान युग में मां भवानीपुर का चमत्कार। जब एक मां की पुकार ने मृत पुत्र को लौटाया। यह घटना वर्ष 2012 की है, जब पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर क्षेत्र में एक महिला, सुजाता घोष, अपने 14 वर्षीय पुत्र अंजन के साथ रहती थी। अंजन पढ़ाई में होशियार, लेकिन अत्यंत चुप स्वभाव का था।
एक दिन परीक्षा के दबाव और पारिवारिक कलह के कारण उसने आत्महत्या कर ली। शव को पुलिस ने स्थानीय तालाब से निकाला। अस्पताल में उसे मृत घोषित किया गया। पूरा परिवार शोक में डूब गया। सुजाता, जो बचपन से भवानीपुर शक्तिपीठ की श्रद्धालु थी, बेटे के शव को घर नहीं ले गई, बल्कि सीधे भवानीपुर पीठ लेकर पहुंची। वहां उसने चबूतरे के सामने बैठकर रोते हुए कहा, हे अरूपा माँ, तुझे किसी ने मूर्ति नहीं बनाया, क्योंकि तू इस माया से परे है। तू तो चेतना है। क्या तेरी चेतना मेरे बेटे को फिर से नहीं छू सकती? वह लगातार 8 घंटे तक वहीं बैठी रही, बिना भोजन, बिना जल। तभी एक अजीब घटना घटी। चबूतरे पर रखा दीपक, जो पूरी रात नहीं जला था, अचानक स्वयं प्रज्वलित हो उठा। उसी क्षण अंजन की उंगली में कंपन हुआ। उपस्थित साधकों और पुजारियों ने देखा, वह बालक जिसकी नब्ज बंद थी, सांस लेने लगा। डॉक्टरों को बुलाया गया। उन्होंने इसे चमत्कार घोषित किया, क्योंकि शरीर में कोई चिकित्सकीय जीवन संकेत नहीं था। अंजन को उठते ही सबसे पहला शब्द जो उसके मुख से निकला, वह था, मां बहुत रो रही थी, तो अरूपा मां मुझे वापस ले आईं। इस घटना के बाद सुजाता ने नौकरी छोड़ दी और मंदिर के पास एक सेवा कुंज शुरू किया, जहां हर शनिवार मानसिक रूप से पीड़ित लोग आते हैं और मां की मौन आराधना करते हैं। यह स्थान अब अंजन साधना केंद्र के नाम से प्रसिद्ध है और वहां कहा जाता है कि मां अरूपा की कृपा से सिर्फ मरे हुए नहीं, बल्कि टूटे हुए जीवन भी फिर से खड़े हो जाते हैं। तांत्रिक त्रिकोण का रहस्य, जब कामाख्या, तारापीठ और भवानीपुर एक सूत्र में बंधते हैं। भारत की तांत्रिक परंपरा में 3 शक्तिपीठों को त्रिकोण का रूप दिया गया है, कामाख्या, तारापीठ और भवानीपुर। इन तीनों स्थलों को तंत्र साधना की सर्वोच्च भूमि माना गया है। कामाख्या में मां की योनि, तारापीठ में नेत्र और भवानीपुर में नूपुर की प्रतिष्ठा है। ये तीनों स्थलों पर कोई साधक जब साधना करता है, तो उसकी चेतना इन 3 ऊर्जा बिंदुओं के बीच प्रवाहित होती है। एक बार एक तांत्रिक ने एक ही वर्ष में तीनों स्थानों पर साधना पूरी की और उसने अपनी डायरी में लिखा, कामाख्या में जन्म, तारापीठ में दृष्टि और भवानीपुर में मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि तांत्रिक मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक साधक को इन 3 पीठों की यात्रा करना आवश्यक माना जाता है। किंतु विशेष बात यह है कि भवानीपुर पीठ इनमें सबसे रहस्यमय है, क्योंकि वहां मां का कोई स्पष्ट रूप नहीं, न कोई मूर्ति, न कोई स्थायी मंदिर, बस एक चबूतरा, एक कंपन और एक मौन ऊर्जा जो मन से पुकारने पर ही प्रकट होती है। यह पीठ भौतिक से ज्यादा आध्यात्मिक है, जहां साधना आंखों से नहीं, अंतरात्मा से की जाती है। भैरव वैद्यनाथ का रहस्य, भवानीपुर शक्तिपीठ में तंत्र और चिकित्सा का संगम। भवानीपुर शक्तिपीठ में देवी अरूपा के साथ जो शक्ति पूजी जाती है, वह है भैरव वैद्यनाथ। आमतौर पर शक्तिपीठों में भैरव को देवी का रक्षक माना जाता है, लेकिन भवानीपुर में भैरव स्वयं एक वैद्य रूप में प्रकट होते हैं, जो न केवल भक्तों की तांत्रिक रक्षा करते हैं, बल्कि आत्मिक और मानसिक रोगों की चिकित्सा भी करते हैं। यह स्वरूप अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि वैद्यनाथ का संबंध केवल शारीरिक उपचार से नहीं, कर्म रोग के उपचार से भी जुड़ा है। एक प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ, रहस्य तंत्र संग्रह में भवानीपुर का उल्लेख है, जहां लिखा है, जस्मिन नूपुर पातेन जाग्रता या महेश्वरी, तस्मिन वैद्य रूपे